नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं आपको vocab शो पढ़ाता हूं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर समझो कि vocab का रूट कॉज क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअल में क्या था कि मुझे तो ना थोड़ा सा, मैं यूपी बोर्ड से बिलोंग करता हूं, तो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं कैसे वर्डों को याद करूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं कैसे वर्डों को याद कर सकता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में। तो मैंने कैसे वर्ड याद किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना, एक्चुअल में हम यूपी बोर्ड वाले जितने भी हैं, इंग्लिश के लिए बड़ा सिंपल होता है बुक को याद करना, क्योंकि वो बचपन से लेकर एंड तक सारी की सारी इंग्लिश में बुक्स होते हैं। लेकिन यहीं पर यूपी बोर्ड के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो मैंने एक यूपी बोर्ड के होने के नाते इन चीजों को कैसे याद किया। तो हमारा जो माइंड है ना, वो ऐसी चीजों को जल्दी से रिलेट कर लेता है, ऐसी चीजों को जल्दी से रिलेट करता है जो आपके आसपास की चीजें होती है। तो मैंने क्या किया कि भाई रूट वर्ड से बुक को याद करना है, रूट वर्ड से भी याद करना है, निमोनिक से भी याद करना है और ग्रुप से भी याद करना है। तीनों से याद करना है मेरे को बुक को, क्योंकि एक तरीका इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये तीनों तरीके एक साथ आ जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैंने क्या किया कि कोशिश करी कि इन तीनों को एक साथ जोड़ूं। तो हमारा जो माइंड होता है ऐसी चीजों पर ज्यादा लगता है, ऐसी चीजों पर ज्यादा लगता है जो हमारे दिन की हर रोज होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कहीं मोहब्बत को डाला जाए। आजकल सोशल मीडिया हो, इंस्टा हुआ, सब चीज में हमारे दिमाग में बस चुका है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, इस तरह की बातें हमारी ना। तो मैंने क्या कहा कि इन सारी के सारे रूट वर्डों को एक स्टोरी में कन्वर्ट करता हूं, जिससे हमारा माइंड रहेगा, स्लॉट रहेगा कि हमारे दिमाग में एक स्टोरी है और स्टोरी में मोहब्बत होगी, मोहब्बत से हमारी स्टोरी आराम से याद हो जाएगी। तो चलिए पहले स्टोरी देखते हैं मोहब्बत वाली। उस मोहब्बत से कैसे कैसे कंटेंट आपका डिलीवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, तो कहानी ये थी, मैं आपको सुना देता हूं। पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी सुनाई थी और अभी भी सुनाना चाहता हूं कि कहानी ये है कि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार बनानी पड़ी। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए दोस्तों सरकार बनानी पड़ती है। अब सरकार दो लोगों से मिलकर बनी होती है, एक तो प्यार करने वालों से और नफरत करने वालों में से। ठीक है, प्यार करने वाले और नफरत करने वाले दो लोगों से ही सरकार बनी होती है। तो प्यार करने वालों में से एक लड़का और नफरत करने वालों में से एक लड़की, लड़की लड़के को लेके भाग गई। जब लड़की लड़के को लेके भाग जाएगी तो क्या होगा, हत्याकांड होगा। हत्या होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, डर पैदा हो जाएगा तो लोगों की हालत कुत्ता बिल्ली सुगर जैसी हो जाएगी। कहने को तो मेरे दोस्त ये सरासर एक बदतमीजी है, लेकिन ये बदतमीजी आपको क्या क्या सिखा सकती है, आइए चलिए देखते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं स्टोरी को रूट आउट करता हूं कि स्टोरी क्या है। स्टोरी सिंपल सी है मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें पेन, आराम से समझना मेरे दोस्त, डैम, क्रेशी या आर्ची। फिल और मिस। ये लड़का लड़की बनाने का सिस्टम अम्मा कसम इतना खतरनाक है, इसका कोई जवाब नहीं भाई। हमें ना लड़का लड़कियों से ही प्यार होता है और लड़का लड़कियों को देखकर हमें सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे रट जाएंगी, आप टेंशन ना लेना। देखो, ये एक छोटी सी स्टोरी है मेरे दोस्तों, बड़े आराम से समझिएगा। इस रूट कॉज को आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग थे। अब मैं इस स्टोरी को आपके दिल में, आपके कलेजे में कैसे उतारता हूं, वो एक नया देखने का मुजहरा होगा। देखो, इनका जो रूट कॉर्ड होता है, जो रूट वर्ड होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है कि जैसे आपने पेन को देखा तो पेन का मतलब ऑल से निकलेगा। डैम को देखा तो डैम का मतलब पीपल से निकलेगा। किससे निकलेगा मेरे दोस्त, पीपल से निकलेगा। और कृषि, कृषि का मतलब होता है आर्ची, गवर्नमेंट। ठीक है। फिल का मतलब होता है मेरे दोस्त लव। मिस का मतलब होता है मेरे दोस्त
हेट या रॉन्ग, क्या होता है, हेट या रॉन्ग। ठीक है मेरे दोस्त, साइड का मतलब होता है मेरे दोस्त किलिंग, और फोबिया का मतलब होता है मेरे दोस्त फियर, और आईएनई का मतलब होता है लाइक। अब जितनी अच्छी आप इस स्टोरी को समझ पाओगे, जितनी अच्छी तरीके से स्टोरी को समझ पाओगे, उतना अच्छा आपको मजा आएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पेन का मतलब ऑल होता है, तो बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा बहुत सारे लोग थे, तो पेन का मतलब ऑल, डेम का मतलब पीपल। बहुत सारे लोग थे, लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार बनानी पड़ी। सरकार को क्रेसिया आर्ची कहा जाता है। सरकार दो लोगों से मिलकर बनी होती है, एक तो फिल, एक होता है मिस। फिल का मतलब होता है लव, मिस का मतलब हेट या रॉन्ग होता है। अब हुआ क्या कि प्यार करने वालों में से एक लड़का और नफरत करने वालों में से एक लड़की, लड़की लड़के को लेके भाग गई। बड़ी इतलाक की बात थी कि लड़की लड़के को लेके भाग गई, तो क्या होगा बताओ, जब प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वालों में से जब भी कोई इतलाक होता है तो लड़ाइयां जरूर होती है, यानी हत्याकांड होगा। हत्याकांड हुआ तो लोगों में डर पैदा हुआ, डर पैदा हुआ तो लोगों की हालत कैसी होगी मेरे दोस्त, कुत्ता बिल्ली सुअर जैसी होगी। कहने को मेरे दोस्त ये बनाई हुई बदतमीजी है, लेकिन इस स्टोरी से हम नॉर्मली 8 रूट वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक ये स्टोरी खत्म होगी, आपके अंदर एक नया जॉनर होगा, और इसके इस स्टोरी से जितने भर भी सिनोनिम्स बनते हैं, जितने भर भी एंटोनिम्स बनते हैं, और जितने भर भी मेरे दोस्त मोहब्बत से सिनोनिम्स एंटोनिम्स और वन वर्ड्स जितने भर भी बनते हैं, हम इस स्टोरी के माध्यम से करेंगे। तो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करते हैं कि इन वर्डों को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। इन वर्डों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। तो चलिए समझते हैं इन वर्डों को मेंटेन करने का जिक्र कैसे होगा। तो पहले मैं इन वर्डों से रिलेटेड, जैसे कि हमने पेन को लिखा है, तो पेन से रिलेटेड सारे के सारे वर्डों को पहले लिख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और पेन से रिलेटेड जितने बार भी वर्ड होते हैं पहले उन्हें लिखेंगे, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त पेन से रिलेटेड वर्डों की। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला वर्ड है पेंडेमिक। सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से, पेन इंडिया। आराम से समझना मेरे दोस्त। दूसरा वर्ड है पेंडेमोनियम। ठीक है मेरे दोस्त। तीसरा वर्ड है पेंथिस्ट। पेंडेमिक। पेंथिस्ट हुआ, पेंडेमिक हुआ, पेंथियोन। ठीक है मेरे दोस्त। और पेनोरोमा। ठीक है, पेंटोमेटिक। पेंडोरा बॉक्स। पेनिगाइविक और पेनिशिया। पेनिशिया। ठीक है, पेन जैसे ही आपको एक वर्ड दिखाई देगा जिसको शास्त्रों में पेन के नाम से जानते हैं, समझिएगा मेरे दोस्तों। अब क्या होता है कि जैसे ही पेन जब आपको दिखाई देगा, तो पेन से रिलेटेड इतने सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए। ये खाली इतने ही वर्ड नहीं है, इसमें और सारा वर्ड भी आपको रिलेट करेंगे, और बहुत सारे वर्डों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आपको इनके बारे में समझते हैं कि इनको याद कैसे करना है, इनको तोड़ना कैसे, इनको देखने का नजरिया आपका क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त इनके तोड़ने की बात को, इनकी मोहब्बत की अल्फाजों को तोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे ही आपने इस वर्ड को देखा पेन, तो आपने पेन को देखकर इसमें ऑल लगा लिया भैया, इससे तो मोहब्बत हो गई आपको। पेन जहां भी दिखेगा ऑल आ जाएगा। और इंडिया का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इंडिया का मतलब पूरी इंडिया, यानी कि जो काम पैन इंडिया लेवल पर होने वाला होता है, पैन इंडिया, इसका मतलब जो सारी ऑल ओवर इंडिया में जो काम होने वाला है, उसी को शास्त्रों में पैन इंडिया कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया। क्या बोलोगे, ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब ही ऑल ओवर इंडिया बन गया। बड़े आराम से समझते रहिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन। आप एक अलग जोनर में चले जाओगे, जैसे जैसे मेरी स्टोरी खत्म होती रहेंगी, आपके अंदर का लावा फट के बाहर आएगा। आपने सुना है, अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आया है कि नंगा लेके जाएगा, अपना 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 टाइम आएगा। तो खैर मोहब्बत की बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ पेन के साथ।
पेन का मतलब देखते ही मेरे दिल में घंटी बजी, इसका मतलब ऑल होता है। डैम को देखकर फिर दोबारा से मेरी घंटी बजी कि पीपल होता है। डैम का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? पीपल होता है। बहुत अच्छी बात है, ऑल पीपल्स। और जो यूएम आईयूएम होता है ये ग्रुप के पीछे लगता है। किसके पीछे लगता है? ये ग्रुप के पीछे लगता है। तो जितने भर भी लोग हैं, अगर वो सारे के सारे लोग, सुन रहा है ना तू, सारे के सारे लोग अगर एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया डिसऑर्डर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? डिसऑर्डर होगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। कंफ्यूजन होगा। बहुत सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। तो इस तरह से जितने भर भी डिसऑर्डर मतलब कोलाहल है, कोलाहल या शोर की बातें होती हैं, तो क्या होगा? जितने सारे के सारे लोग अगर ग्रुप में आ जाए तो डिसऑर्डर और कंफ्यूजन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं इस तरह से। अब मैं इसके जितने भर भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो बताने की गुस्ताखी करूंगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन दिस वर्ड, ठीक है? तो पेंडेमोनियम, इसका मतलब होता है कोलाहल होना, शोर शोर शराबा होना। बड़ा सिंपल सा वर्ड है। दूसरा देखिए पेंथिस्ट, मैंने पेंथिस्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो आपके अंदर एक लेवल ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। पेन का मतलब जैसे ही आप कहते हो पेन, पेन का मतलब किससे निकलता है मेरे दोस्त? ऑल से निकलता है। और जैसे ही आप थी वर्ड को देखोगे इसका मतलब होता है गॉड। क्या होता है? गॉड। तो बहुत सारे भगवान, ठीक है भाई, ऑल गॉड। और आईएसटी का मतलब होता है मेरे दोस्त अ पर्सन। ये बात बताने की है मेरे दोस्त, आराम से समझने की देखना। आईएसटी जिसके भी पीछे लगता है उसे शास्त्रों में क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के नाम से डिनोट करते हैं। मतलब इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सारे के सारे भगवानों पर विश्वास करता हो उसे ही पैंथिस्ट कहते हैं। इसको कहा जाता है अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स। मैं लिख देता हूं मेरे दोस्त इस वर्ड को, अ पर्सन। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स। इस तरह से मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा, अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे के सारे भगवानों पर विश्वास करता है उसे ही कहा जाता है मेरे दोस्त पैंथिस्ट। अब पैंथिस्ट जैसे ही आपने सुना, यहां से कुछ वर्ड और निकलते हैं पैंथिस्ट को लेकर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पैंथिस्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने सिर्फ अभी आपको बताया कि पैंथिस्ट का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्त आपको इतना पता होना चाहिए, इतना कितना पता होना चाहिए, इस बात को समझिए कि आईएसटी का मतलब अ पर्सन होता है, थी का मतलब क्या होता है? गॉड होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो खाली अगर मैं थीस्ट के बारे में बात करूं, यहां से थीस्ट के बारे में बात करूं तो आप कहोगे गॉड और इस्ट का मतलब वन होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भगवान पर विश्वास करता हो, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ भगवान में विश्वास रखता हो उसे थीस्ट कहते हैं। और यहीं पर अगर मैं इस वर्ड को ऐसे लिख दूं अथीस्ट, तो इसके पूरी तरह से जज्बात बदल जाएंगे। अ का मतलब आप समझिए नो या नॉट से निकलता है, नो या नॉट से निकलता है, नो या नॉट से निकलता है। थीस्ट का मतलब एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो। तो अथीस्ट का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास न करता हो। इसके बाद मैंने लिखा पैंतीस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सारे भगवानों पर, पैन का मतलब क्या होता है? और सारे भगवानों पर विश्वास करता हो। यहीं से बना है मेरे दोस्त दो वर्ड और बनते हैं। यहां से बनता है, एक बनता है मेरे दोस्त पॉलीथिस्ट, पॉलीथिस्ट। और एक और बहुत ही प्यारा वर्ड बनता है, एक तो पॉलीथिस्ट बनता है मेरे दोस्त, और एक होता है मोनोथिस्ट। अगर आप थीस्ट का मतलब तो अच्छी तरह से समझ ही होंगे, जो एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास रखता हो। पॉली का मतलब आप जानते हो कि मैनी होता है। पॉली का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? मैनी होता है। और मोनो का मतलब जैसा कि आप सब जानते हो वन होता है। तो इन वर्णों को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो सारे के सारे भगवान, बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ केवल एक ही भगवान को मानता है। तो ऐसे करके वर्णों को समझा जाता है मेरे दोस्त। एक वर्ड को पकड़िए और धीरे 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 सारे वर्डों को रिलेट करते रहिए। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है वोकैब को याद करने का। तो चलिए हम अपनी पुरानी मुलाकात पे काम करते हैं मेरे दोस्तों। तो जैसे हमने इस वर्ड को पूरी तरह से इतलाक किया कि पेन इंडिया क्या होता है, पेंडेमोनियम क्या होता है, पेंथिस्ट क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं पेंडेमिक क्या होता है। तो आपने सुना होगा पेंडेमिक, आप कोविड 19 में पेंडेमिक वर्ड को कई बार सुने होगा। कोविड 19 क्या है? पेंडेमिक बीमारी है। तो इसको समझिए कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम पेन को और लेके आते हैं। तो पेन का मतलब तो मेरे दोस्त ऑल हो गया, सिंपल सी बात है। डैम का जैसे ही आपने देखा तो इसका मतलब हो गया पीपल।
आप जानते हो अच्छी तरह से इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पीपल होता है। इसका मतलब आप जान सकते हो कि पीपल होता है। ये स्टोरी आपको दिमाग में रखनी है कि ये स्टोरी किस तरह से आपको आबाद कर सकती है, मोहब्बत की बातें किस तरह से आपको वोकैब याद दिला सकती हैं। और आईसी का मतलब होता है एडजेक्टिव जो कनेक्ट करता है चीजों को। तो मतलब डेमिक का मतलब बीमारी से रिलेटेड होता है, जो लोगों में फैलती हो, लोगों से कनेक्टेड हो। तो एक ऐसी बीमारी जो सारे के सारे लोगों में फैल गई हो, मतलब एक ऐसी महामारी जो हर इंसानों में फैल गई हो, उसे पेंडेमिक कहा जाता है, महामारी। अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मैं कहूं अ डिजीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ऐसी बीमारी मेरे दोस्तों जो हर जगह फैली हो। अ डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां से भी दो तीन वर्ड बन जाते हैं मेरे दोस्त, अगर तुम ध्यान से देखो तो। एक तो बनता है मेरे दोस्त पेंडेमिक, वो तो आपने सुना ही होगा। एक बनता है मेरे दोस्त एपिडेमिक, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है एपिडेमिक। और एक और बनता है एंडेमिक। एंडेमिक, ये वर्ड और बन जाते हैं मेरे दोस्त जब भी आप इन वर्डों को देखते हो। तो जैसे ही आपने सुना एपी, तो एपी का मतलब होता है अप ऑन, अप ऑन। और डेमिक का मतलब तो लोगों में फैलने वाली बीमारी हो गई, सिंपल सी बात है। एंड का मतलब जानते हो आप, खत्म। और डेमिक तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, लोगों में फैलने वाली बीमारी होगी। मतलब ये तीनों की तीनों महामारियां हैं, बस इनका अंतर अलग अलग यूज होते हैं। एपी का मतलब अपॉन होता है, जो सीजन के बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, जो सीजन पर फैलती हो। किसके बिहाफ पर मेरे दोस्त, जो सीजन पर, एक ऐसी बीमारी जो सीजन पर फैलती हो उसे एपिडेमिक कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जो कम्युनिटी में फैलती हो, किसमें, कम्युनिटी, किस में फैलती हो मेरे दोस्त, कम्युनिटी में फैलती हो, उसे क्या कहा जाता है, एंडेमिक के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी या सोसाइटी में एक ऐसी बीमारी जो कम्युनिटी या सोसाइटी में फैलता हो उसे एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है जो सीजन के बिहाफ पर फैलती है, ऊपर ऊपर फैलती है, जैसे कि डेंगू हुआ, इस तरह की बीमारियों को क्या कहा जाता है, एपिडेमिक। तो जैसे ही आप पेंडेमिक के बारे में सोचते हो, तो पेंडेमिक जब भी आप सोचोगे, समझिएगा मेरे दोस्तों इस बात को, तो पेंडेमिक आप जब भी आप इस बात के बारे में सोचोगे, जब भी आप इसके बारे में बात में सोचोगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेंडेमिक क्या होता है भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब चलो इधर आते हैं। इधर का वर्ड है, देखो बड़ा प्यारा वर्ड है, पैंथियोन। तो अगर आप इसको तीन नजरिए से देखें तो इसका मतलब तो ऑल होता है, सिंपल सी बात है मेरे से। और जो तो थी होता है, थी का मतलब गॉड होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और इसका मतलब भी आता है ग्रुप से रिलेटेड। तो पैंथियोन होता है अ टाइप ऑफ टेम्पल, एक प्रकार का टेम्पल, अ टाइप ऑफ टेम्पल, आप इसे बोल सकते हैं अ टेम्पल, अ टाइप ऑफ टेम्पल, एक प्रकार का मंदिर। मतलब एक ऐसा मंदिर जहां पर सारे के सारे भगवान हो। अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, ऐसे करके पूछा जाता है। अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, उसे कहा जाता है पेंथियोन। यानी कि पेंथियोन का मतलब मेरे दोस्त होता है अ टाइप ऑफ टेम्पल, एक प्रकार का टेम्पल। एक रह गया सर बस, ठीक है भाई। अब वर्ड है पैनोरमा। तो पैन का मतलब जानते हो, और रोमा का मतलब होता है व्यू। क्या हुआ, व्यू। तो मतलब जो हर जगह का व्यू ले सकता है उसे कहा जाता है पैनोरमा, ठीक है भाई। जो हर हर जगह का व्यू लिया जा सकता है, जैसे हर जगह का व्यू लिया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा पैनोरामा कैमरास भी आने लगे हैं। मतलब अ व्यू ऑफ ऑल डायरेक्शन, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो अ व्यू ऑफ ऑल डायरेक्शन, एक ऐसी जगह जहां से हर जगहों का व्यू लिया जा सकता है। जैसे सड़क पे आपने देखा होगा कि ऐसे करके लगा लेते हैं, बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, तो उसको ही कहा जाता है, उसको कहा जाता है व्यू ऑफ ऑल डायरेक्शन। मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से समझिए, पेन क्रोमेटिक, पेन का मतलब ऑल होता है, क्रोमेटिक का मतलब कलर से निकलता है। किससे निकलता है, कलर से निकलता है। तो सारे के सारे कलरों को जो अवशोषित कर सकता है उसे कहा जाता है पेनक्रोमेटिक। पेनक्रोमेटिक इज द वर्ड, जैसे कि कोई फिल्म होती है ना, उसमें सारे के सारे कलरों को जो मिक्स करके दिखाया जाता है उसे कहा जाता है पेंक्रोमेट। क्या कहा जाता है, पेंक्रो। तो सारे के सारे कलरों को अवशोषित करके एक चीज, परफेक्ट चीज दिखाए, उसे पेंक्रोमेटिक होता है। मुद्दा बस इतना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्रोम का मतलब कलर होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। पॉइंट समझिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है पेंडोरा बॉक्स। तो पेन का मतलब होता है, आप समझ गए भाई, ऑल होता है, सिंपल सी बात है। और जो डोरा होता है इसका मतलब होता है इविल। क्या होता है, इविल। बॉक्स का मतलब आप जानते हो, बॉक्स होता है। तो पेंडोरा बॉक्स होता है समस्याओं का भंडार। पहले के यूनानियों की जो औरत थी, उनके पास जितने भर भी कष्ट हुआ करते, जैसे उनका आदमी खत्म हो जाए या उनको, तो उनको कहा जाता था पेंडोरा।
क्या कहा जाता था? पेंडोरा उनको कहा जाता। तो वहीं से निकल के आया पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है कि सारी समस्याओं का जो भंडार होता है, उसे सारी समस्याओं के भंडार की जो बॉक्स होता है, उसे कहा जाता है पेंडोरा बॉक्स। आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिए, आपको अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। अब हम वर्णों को समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। मैं इनको थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा यहां से, क्योंकि जो चीजें हैं वो थोड़ा सा, इन दो वर्ड और रहेंगे, इन दोनों वर्डों को यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको ही समझते। पेन का मतलब तो मेरे तो ओहो, बदन पे सितारे हो गया भाई ये तो बात। चलो, हाँ देखो, पेन का मतलब तो ऑल होता है, और जायरिक का मतलब होता है एनर्जी। आपको लग रहा होगा ये वर्ड एनर्जी से रिलेटेड है, तो पेन का मतलब ऑल। और तो सारी की सारी एनर्जी, ये तुम्हें लग रहा होगा टाइप ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी पैनेजाइरिक। सारी की सारी एनर्जी लड़कियां किस बात पे लगा दी? जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, उनसे कहो कि कृष्ण भगवान आ गए हैं, तो सारी की सारी एनर्जी राधे राधे श्याम मिला दे, राधे ही राधे श्याम मिला दे, राधे ही राधे श्याम मिला दे। इसी बात पर मेरे दोस्तों वो सारी की सारी एनर्जी को अपनी को बेस्ट कर देती है, जैसे दैट इज कॉल्ड ऑफ होता है पैनेजाइरिक। पैनेजाइरिक का मतलब होता है किसी का गुणगान करना। टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन, किसी का गुणगान करने को कहा जाता है पैनेजाइरिक। बहुत अच्छा वर्ड है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, पैनेजाइरिक। टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्तों। अब दूसरा वर्ड है पेनिशिया। इस वर्ड ने आतंक मचा के फेंक दिया, अम्मा कसम। चलो मैं दूसरे वर्ड पर इस बात को समझाना चाहूंगा। वर्ड है पेनिशिया। तो देखो, पेनिशिया कई बार पूछा गया। पेन का मतलब सिंपल सी बात है और होता है, और एशिया का मतलब होता है क्योर, और इसका मतलब आप ऑल डाल लीजिए। तो जो सारी की सारी चीजों को क्योर कर सकता है, ठीक है ना, उसे ही कहा जाता है पेनिशिया। इसको हिंदी के शास्त्रों में मेरे दोस्त रामबाण के नाम से जानते हैं, रामबाण के नाम से जानते हैं। अब ये रामबाण कैसे होता है? क्योर ऑफ ऑल डिजीज, इसे ऐसे बोला जाता है, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज। सारी समस्याओं का जो क्योर कर सकता है उसे ही पेनिशिया कहा जाता है, उसे शास्त्रों में रामबाण के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। अगर ये सारी की सारी बातें समझ में आई हूं, तो पेन से रिलेटेड 10 से 12 वर्ड थे जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करवाए थे, वो आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। लेकिन एक और वर्ड है मेरे दोस्त, एक ऐसा वर्ड है जिसके इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको तहे दिल से बहुत ज्यादा कराना चाहता हूं, बहुत ज्यादा कराना चाहता हूं। उस वर्ड को मैंने आपसे बोला था मेरे दोस्त, पेन, मैंने बोला था मेरे दोस्त आपसे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, एक पेंडेमोनियम एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शोरगुल, हंगामा, इस तरह के वर्ड होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मुझे करवाने थे। मैंने आपको बताया था कि भाई एक वर्ड ऐसा होता है जिसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको करने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो पेंडेमिक के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं, बड़े शांति से इन वर्डों को समझना। सबसे पहले डिसऑर्डर, ये सिनोनिम्स है मेरे दोस्त इस बात के। डिसऑर्डर, हमने सुना है कंफ्यूजन, ये तो वर्ड हमें पता होने चाहिए मेरे दोस्त। डिसऑर्डर हुआ, कंफ्यूजन हुआ मेरे दोस्तों, डिसऑर्डर कंफ्यूजन है ना। आप इसे बोल सकते क्योस, पहले डिस्टरबेंस ही लिख लीजिए। क्योस, दोस्तों ये बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। टर्मोइल और टेम्पचुअस, अप्रूव, टर्बुलेंस, मिहेलम और पैडलम, कमोशन। तो मेरे दोस्तों जैसे ही हमने पेंडेमोनियम वर्ड को देखा, तो पेंडेमोनियम वर्ड से जैसे ही आपने इस पेंडेमोनियम वर्ड को सुना, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, तो आपको इतने ज्यादा वर्ड और याद होने चाहिए। जैसे कि डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम का मतलब तो शोरगुल होना। क्या होना? शोरगुल होना।
शोरगुल, हंगामा, इस तरह से रिलेटेड वर्ड है। तो आपको इतने वर्ड और याद होने चाहिए, जैसे डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, डिस्टर्बेंस, बड़े सिंपल से वर्ड है मेरे दोस्त। एजिटेशन है, क्योस है, अनरेस्ट है ना, ये सात बहुत ही सिंपल वर्ड है। अपहीबल, टर्मोइल, टेमल्चूनियस, अप्रोर, टर्बुलेंस, महलम, बैडलम और कॉमोशन, इनको एक साथ लिखना है आपको, एक बार में समझना है। आपका दिमाग बस ऐसे चलना चाहिए, अगर ये वर्ड है तो इन सबका मतलब तकरीबन तकरीबन शोरगुल से रिलेटेड है। जैसे टर्बुलेंस हुआ, महलम हुआ, बैडलम हुआ, कमोशन हुआ, अप्रोर हुआ, टेबलचूनियस और टर्मोइल हुआ, अपहीबल हुआ, एजिटेशन हुआ, है ना, क्योस हुआ, अनरेस्ट हुआ, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन। अब ये पेंडेमोनियम के सारे सिनोनिम्स हैं। तो बस मैंने अब तक एक वर्ड, रूट वर्ड खत्म करवाया था, पेन, और पेन से आपको कितनी सारी नॉलेज हुई। तो मेरे दोस्त अब आगे चलते हैं नए वर्डों के साथ। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम मोस्टली चीजों को सेट कर कर बताएंगे कि किस तरह से चीजों को चलाया जा सकता है। तो हमने पेन वर्ड को क्लियर कर लिया अब तक, ठीक है। अब बारी है हमारी मेरे दोस्त डैम की और क्रेसी की। मैं इन दोनों वर्डों को एक साथ लिखता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं पहले इन दोनों वर्डों को एक साथ लिख लेता हूं कि किस तरह से इन वर्डों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहले मैं इन वर्डों को दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं इन दोनों वर्डों को एक साथ बार और लिख लेता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारा वर्ड है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेमोफाइल, डेमोफोबिया, डेमोगोग, डेमिगोग, ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। और एक और वर्ड है इपिडेमियोलॉजी। ये तो डैम से रिलेटेड वर्ड है मेरे दोस्त। अब कुछ और वर्ड है जिनको हम रिलेटेड कृषि से, हम जैसा कि आप सब जानते हो कि इसका मतलब कृषि होता है, कृषि से रिलेटेड वर्ड और देखिए ना, जैसे कि ऑटो कृषि, ठीक है मेरे दोस्त। ऑटोनोमी, एरिस्टोक्रेसी, एनार्ची, वर्ड है दोस्त मोनार्ची, डायarchy, डायarchy हुआ, पेट्रियार्ची, मेट्रियार्ची, डायनार्ची और हायरार्ची। प्लूटो,
क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, थियोक्रेसी, और सेक्युलर। तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे वर्ड हैं। तो मैं थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेता हूँ, बैटरी खत्म होने वाली है। मैं बार बार देख रहा था कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब चेंज करूँ, है ना। तो इसको चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार इन वर्डों को देख लीजिए, उसके बाद हम इस कहानी को थोड़ा सा, मंजर को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ भाई दोस्तों, मैंने सेल चेंज कर ली। अब चलिए थोड़ा सा इनके एक्सप्लेन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है मेरी उम्र के नौजवानों, इस कहानी को मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इतला करवाना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हो मेरे दोस्त, जैसे ही आपने डेमोग्राफी को समझा, है ना, तो डेमोग्राफी को समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डेम का मतलब तो पीपल होता है। इस बात को आपको पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि मैं आप पढ़ क्या रहे हो। डैम का मतलब तो पीपल होता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानिए। मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा यहाँ पर पीपल, क्योंकि जगह कम होती है मेरे दोस्त। जगह कम होने के कारण आपको ये बातें सोचनी पड़ती है। तो पीपल का मतलब होता है डैम, ठीक है, डैम का मतलब पीपल होता है। ओ का मतलब मेरे दोस्त ऑफ होता है, और ग्राफी जहां भी आपको दिखाई देगी, यही बात इस, मैं इस रूट वर्ड से आपको ये सिखाऊंगा कि वर्ड घर पर कैसे बनते हैं, वर्डों को आराम से कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह से इन चीजों को रिलेट किया जा सकता है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ग्राफी का मतलब या तो राइट से निकलेगा, या तो लिखने से निकलेगा, या फिर इसका मतलब स्टडी से निकलेगा। किससे निकलेगा? स्टडी से निकलेगा। वर्ड कैसे आता है, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वर्ड आता है मेरे दोस्त, जैसे कि आपने वर्ड लिखा डेमोग्राफी, ठीक है ना, तो आपको पूछा जाएगा द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो इसको देखकर आप आराम से लगाते हो। स्टडी का मतलब, ह्यूमन का मतलब तो डैम होता है, ह्यूमन का मतलब डैम होता है, स्टडी का मतलब ग्राफी होता है। अब इतने से ज्यादा हिंट आपको क्या दे एग्जामिनर। स्टडी का मतलब तो ग्राफी होता है, आपने अभी अभी बताया, ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, डैम का मतलब ह्यूमन होता है, इन दोनों को मिला दो, इसकी कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब जनगणना करना, उसे ही कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? डेमोग्राफी। तो उसको ही कहा जाता है डेमोग्राफी। अब जैसे ही आपने डेमोग्राफी पढ़ा, तो डैम का मतलब पीपुल, ओ का मतलब ऑफ हुआ, कृषि का मतलब आप जैसा कि आप सब जानते हो कि इसका मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, इसका मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो लोगों की सरकार, इसे ही तो लोकतंत्र कहते हैं, लोगों की सरकार। आप आराम से इस बात को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लोगों की सरकार, इसे ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहते हैं मेरे दोस्त। डेमोफोबिया, तो डैम का मतलब तो पीपुल होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, और फाइल का मतलब, आप जैसा कि आप रूट वर्ड में जानते हो कि इसका मतलब लव होता है। तो द लवर ऑफ, द लवर ऑफ पीपुल नहीं, द लवर ऑफ क्राउड। क्या बोलेगा? द लवर ऑफ क्राउड। जो जो लवर होते हैं किसके? क्राउड के, जो भीड़ से ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे जितने भर भी नेता लोग हैं हमारे यहाँ, वो डेमोफोबिया होते हैं, डेमोफाइल होते हैं। डेमो क्या होता है? फाइल होता है। उनको ना क्राउड से बहुत प्यार होता है। ऐसे ही वर्ड बना है डेमोसाइड। डैम का मतलब पीपुल हुआ, ओ का मतलब ऑफ हुआ, साइड का मतलब तो आप प्यार से जानते हैं कि मेरे दोस्त इसका मतलब होता है किलिंग। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? किलिंग होता है। तो लोगों की हत्या जब होती है, डेमोसाइड जब होता है, जैसे कि जनरल डायर ने लोगों के साथ क्या किया था, निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाती थी, दैट इज कॉल्ड ऑफ डेमोसाइड, मतलब किलिंग के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते, डेमोफोबिया। तो डैम का मतलब तो ऑल होता है, ओ का मतलब आप जानते हो कि ऑफ होता है, और जो फोबिया होता है आप प्यार से जानते हो, इसका मतलब फियर होता है। तो द फियर ऑफ क्राउड, जब तुम्हें लोगों से डर होता है, द फियर ऑफ क्राउड, जैसे ही यूज होता है कि द फियर ऑफ क्राउड, लोगों से जो डर होता है उसे ही क्या क्या कहा जाता है? डेमोफोबिया। आप ये कह रहे होंगे सर आप हिंदी नहीं लिखा रहे, आप इंग्लिश नहीं लिखा रहे। भाई हिंदी कहीं नहीं पूछी जाती, लेकिन इससे कैसे कुछ
क्वेश्चन बनते हैं, जब ये पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी तो इसी के वन वर्ड्स कराऊंगा, इसी के सिनोनिम्स कराऊंगा, इसी की एंटोनिम्स कराऊंगा, जिससे आप इन क्वेश्चनों को कैसे एग्जामिनर पूछता है, ये बात सारे के सारे आपके जो भ्रम है, आपके डाउट है, सारे के सारे दूर होते जाएंगे। तो सिर्फ पहली स्टोरी का चक्र देखिए, दूसरी स्टोरी आप कहोगे सर बताओ ना, मोहब्बत हो गई है आपसे। चलिए खैर मोहब्बत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो डेमोफोबिया का मतलब होता है लोगों से, अब इस बात को समझिए, जैसे डेमेगॉग, तो डैम का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, डैम का मतलब तो पीपुल होता है, ओ का मतलब होता है जो गॉग होता है, ये वर्ड बना है ऑग्यू से, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त लीडर। क्या होता है, लीडर। जहां भी आपको एगॉग दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एगॉग, तो लोगों का लीडर। लोगों का लीडर तो नहीं होता जो सत्ता भड़काने, जो लोगों को भड़काने का काम करता है, एक ऐसा लीडर जो लोगों को भड़काने का काम करता है उसे कहा जाता है डेमेगॉग। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है सत्ता पाने के चक्कर में, एक मतलब एक ऐसा भाषण दे के आपकी आत्माओं को अनंत हो, उसको कहा जाता है डेमेगॉग। एक ऐसा नेता जो लोगों को भड़काता है सिर्फ सत्ता पाने के चक्कर में, उसे कहा जाता है डेमोगॉग। और इसको निकालेंगे कैसे, कि इसका तो मतलब पीपल होता है, तो लोगों का लीडर, ऐसा लीडर जो सत्ता पाने के चक्कर में लोगों को भड़काता है, उसे डेमेगॉग कहा जाता है। एंड द वर्ड इज दैट एपिडेमियोलॉजी। तो ईपी का मतलब तो हम जानते हैं, इपिडेमिक का आपका मतलब सुना होगा, पिछली आपने रूट में देखा होगा इपिडेमिक। इपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी। और लॉजी का मतलब आप जैसा कि आप सब जानते हो कि इसका मतलब स्टडी से निकलता है। किससे निकलता है, स्टडी। तो स्टडी करना किस पर, महामारियों पर। तो महामारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इपिडेमियोलॉजी। आपको क्लियर होगा इपिडेमियोलॉजी क्या होता है। इपिडेमियोलॉजी होता है जो महामारियों का अध्ययन होता है, उसे इपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सारे के सारे डैम के वर्ड क्लियर हो गए। चलिए आज बात करते हैं इस सरकारों के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और जैसा कि आप सब जानते हो क्रेसी हुआ या आर्ची को मतलब कहा जाता है गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट। तो खुद की सरकार को क्या कहा जाता है, ऑटोक्रेसी। ऐसा ही होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, नॉर्म का मतलब लॉ होता है। तो खुद के नियम को क्या कहा जाता है, ऑटोनोमी। या तो खुद की सरकार हो या खुद का नियम हो, उसे कहा जाता है ऑटोनोमी। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, बताओ क्या, खुद की सरकार। एरिस्टो का मतलब होता है स्टार, और कृषि का मतलब आप प्यार से जानते ही हो, कृषि का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृषि का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो स्टार की गवर्नमेंट मतलब जो उच्च लोग होते हैं, जो कुलीन लोग होते हैं, उन्हें कहा एरिस्टोक्रेसी, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स। आपसे पूछा जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स, जो भगवानों की सरकार, जो कुलीन लोगों की सरकार होती है, उसे एरिस्टोक्रेसी। जो स्टार कौन होते हैं, जो भगवान है, जो नोबल्स लोग जो होते हैं, कैसे होते हैं, नोबल। जो नोबल लोग होते हैं, नोबल जो लोग होते हैं, नोबल जो लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, एक सेकंड भाई, जो नोबल लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोगों की सरकार को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। एनार्ची, एनार्ची देखो कितना प्यारा वर्ड है। आर्ची का मतलब तो सिंपल, अरे भाई क्या, हाँ, एनार्ची, मैं पूरा ही रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ भाई, ये कंफ्यूजन हो जाता भाई, समझिए इस बात को। वर्ड है एनार्ची, वर्ड क्या है दोस्तों, एनार्ची। तो एनार्ची को कैसे समझ सकते हैं, ये बात आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनार्ची का मतलब तो गवर्नमेंट होता है, समझना इस बात को। और एन कहाँ लगता है, तो आप कहोगे नो या नॉट, किसमें लगता है, नो या नॉट। तो यहां पर गवर्नमेंट हो ही ना, जहां पर गवर्नमेंट हो ही ना, उसे ही एनआरची कहा जाता है, उसे ही एनआरची कहा जाता है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनआरची, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है एनआरची। अच्छा, मोनार्ची, मोना का मतलब होता है वन, और आर्ची का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि एक ही जब गवर्नमेंट होती है, यानी कि किंग या क्यून की गवर्नमेंट को, या तो किंग या आप कहेगा क्यून, किंग या क्यून की गवर्नमेंट को कहा जाता है मोनार्ची। क्या कहा जाता है, मोनार्ची। जैसे कि डाई है, तो डाई डी आई हो या डी वाई हो, इन दोनों का मतलब होता है टू, इन दोनों का मतलब होता है टू। और आरसी का मतलब आप समझते हो कि सरकार होता है। तो दो लोगों की सरकार, जो गठबंधन की सरकार होती है, उसे क्या कहा जाता है, डायआर्ची कहा जाता है। जैसे पैट्रियार्ची, तो आर्ची का मतलब तो आप सही जानते हो कि भाई सरकार होती है, पैट्री का मतलब फादर से निकलता है, पैट्री का मतलब क्या होता है, फादर से। तो अब आपके घर में सिर्फ पापा की चलती है तो पैट्रियार्ची होगा, आपके घर में सिर्फ माता की चलती है तो मैट्रियार्ची होगा। लेकिन अगर गायनेआर्ची कहा जाए, गायने का मतलब होता है वुमेन,
क्या कहा जाता है, वुमेन। और आर्ची का मतलब होता है, आर्ची का मतलब तो आप सरकार जानते हो, तो यानी कि पेटीकोट गवर्नमेंट। जब सत्ता, पूरे देश की सत्ता किसी लेडीज के हाथ में हो तो उसे क्या कहा जाता है, गायनेआर्ची। इसको जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनके बारे में कहा जाता है गायनेआर्ची, कि ये कैसा शासन चल रहा था, गायनेआर्ची, हायरार्ची, है ना। तो भाई हायरार्ची का होता है, हायरार्ची होता है, हाईआर्ची। हायरार्ची का मतलब आप समझिएगा, हायरार्ची का मतलब होता है जो अंग्रेज हुआ करते थे मेरे दोस्त, जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, जो अंग्रेज लोग हुआ करते, तो अंग्रेजों में वर्गीकरण विज्ञान को उठाया जाता है। किस विज्ञान को उठाया जाता है मेरे दोस्त, वर्गीकरण विज्ञान को उठाया जाता है। हायरार्ची, हाई का मतलब आप जानते हो भाई, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया, हाई आर्च मतलब क्लासिफिकेशन जो गवर्नमेंट हुआ करती थी। हाई, HIGH होता है भाई, हायरार्ची, ठीक है मेरे दोस्त। हायरार्ची का मतलब ये होता है कि जब जब जो सरकार हुआ करती है वो किसकी हुआ करती है पता है, जब हाई लोगों की क्लासिफिकेशन जो सरकार हुआ करती है, कि ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी, तो उन्हें हायरार्ची कहा जाता है। जैसे प्लूटो है, तो प्लूटो का मतलब होता है रिच। क्या होता है मेरे दोस्त, रिच। जो रिच लोगों की सरकार होती है, जो रिच लोगों की सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, गरीब जो अमीर लोगों की सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल्स। आंसर क्या लगाओगे, अब ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर, ब्यूरो का मतलब होता है मेरे दोस्त ऑफिसर। जो ऑफिसर लोगों की सरकार होती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। थी का मतलब तो आप जानते हो गॉड, क्या होता है, दौर। जो धार्मिक लोगों की सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, थ्योरोक्रेसी। और सेकुलर आप जानते हो, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, विदाउट, मतलब जो किसी पक्ष में काम नहीं करता है ना, विदाउट बाइस, जिसे कहा जाए विदाउट बाइस, उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, सेकुलर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, सेकुलर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्त हमने 3 वर्ड कर लिए हैं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी स्टार्ट जो हुई थी, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था वो यहां से हुआ था। हमने क्या कहा था कि हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, उस स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे वर्डों को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेन को कंप्लीट किया, फिर डैम को कंप्लीट किया, फिर गवर्नमेंट को कंप्लीट किया। ये 3 पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये स्टोरी याद रखनी है कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार बनानी पड़ी। सरकार 2 लोगों से मिलकर बनी होती है, एक तो फिल से और एक मिस से। फिल, फिल वो होते हैं, फिल कौन से होते हैं पता है आपको, फिल वो होते हैं जो फिल वो होते हैं जो प्यार करने वाले होते हैं, मिस नफरत करने वालों से। प्यार करने वालों में से एक लड़का, नफरत करने वालों में से एक लड़की। लड़की लड़के को लेके भाग गई तो हत्याकांड स्टार्ट हुआ। हत्याकांड जब हुआ तो लोगों में डर पैदा हुआ। डर के बाद लोगों की कुत्ता बिल्ली जैसी हालत हो गई। ये जब स्टोरी पूरी खत्म होगी मेरे दोस्तों, तब तुम्हें एक अलग चीज महसूस होगी जिसके अंदर बुकेप का भंडार होगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल एक नई, इसको कंप्लीट करेंगे, इसके ही सिनोनिम सेंटोनिम। जब तक ये साइकिल कंप्लीट होगी तब आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल इसको आगे कंप्लीट करने में। ठीक है मेरे दोस्त, बाय बाय।